व्हाट्सएप त्रिनेत्र की जागरूक जनता, क्या हाल है तुम्हारे? वेलकम बैक टू त्रिनेत्र का ज्ञान अध्याय 440 वोल्ट का झटका। समझ रहे हो, जो आपको वास्तविकता से मिलवाने के लिए पर्याप्त है। पर दोस्तों, आज की इस क्षण की, इस पल की वास्तविकता जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। Here we got a naked सेमी टूरिंग बाइक। प्रॉपर टूरिंग नहीं बोल सकते हो बिकॉज इट्स अ इनलाइन 4 इंजन बाइक, जो कि आपका हाइपर राइड्स रेसिंग करने में भी इस्तेमाल की जाती है। बट व्हाट वी गोना डू टुडे, इस चेहरे के साथ, ये जो सामने आपके परिचित चेहरा है, इसके पीछे जो बैग है, ये भी कुछ कुछ आपको याद आ रहा होगा अपने ले सीरीज। अगर नीचे जाके भाई स्क्रॉल कर लिया करो, थोड़े व्यूज नीचे भी बढ़ाओ, ऊपर के व्लॉग्स में तो बढ़ ही रहे हैं। अभी के जो व्यूज हैं वो व्यूज नीचे तक ट्रांसफर होने चाहिए। जैसे कल कल बहता पानी धाराएं जो है वो ऊपर से शिखर, हाई शिखर फॉल से नीचे की तरफ आती हैं वैलीज में, तो वैसी हमारी वैलीज को भी जरा तर कर दीजिए आप अपने ओपिनियन से, लाइक, व्यूज, कमेंट, शेयर से। तो ये बैग है उस समय का, ये बैग है कुछ नया, जिसपे बना हुआ है चांद सितारा। जैसे ये मुखड़ा बिल्कुल चांद की तरह, अमावस की रात में घिरा चांद सी है ये चांद, और यहाँ पे सूर्य बना हुआ है। भले ही हमारे चीता भाई का रंग सांवला है, पर वो तेज की वजह से फुक फुक के हो गया। अंदर इतनी गर्मी है, हीट इतनी है कि आजकल बड़े मूवमेंट चल रहे हैं, ब्लैक मूवमेंट वगैरह। बट ब्लैक इज ब्यूटीफुल ब्रो। सरकेस्टिक बातें एक तरफ रखें, बट ब्लैक इज ब्यूटीफुल। जैसे अपने चीता का चेहरा है, लाइक अ फूल। कौन सा वाला हो तुम समझ लो, कॉलीफ्लावर या फिर लॉलीफ्लावर। चीता भाई बुरा मत माना करो, ऑफ कैमरा तो मैं तुमसे भाईबंदी की बात। तो आज की समस्या ये है दोस्तों, मुद्दा हम भूल गए थे। चीता का चेहरा देख के मैं भटक जाता हूँ विषयों से। चीता बांध ले फीता, बांधा हुआ है, क्या बात है। चीता से उम्मीद नहीं थी, चीता ने फीता भी बांधा हुआ है भाई, कमाल की बात है। तो ये चीता भाई का बैग वो है अपना बैग। तो हम इसलिए लाए क्योंकि इमरजेंसी में ना कई बार जब आप इतने ऊपर जा रहे हैं, जरूरी सामान रखना पड़ जाता है, तो बिल्कुल कट टू कट नहीं चल सकते। कुल आपने बैग जो है उसको टाइट भर के रखा, थोड़ा आपको उसमें जगह छोड़नी पड़ती है। द स्पेस यू नीड, कुछ और सामान लोड करना पड़ जाए। सफर जब बोल ही दिया है तो सफर है 4 दिन का दोस्तों। ये सारी बातें आगे चलते चलते 4 से 8-10 भी हो सकता है, सपोर्ट दिखाओगे तो। ये बैग को डालते हैं, वो बैग को चीता भाई ने डाल लिया अपनी सेमी ऑफ रोडर पे, जिसमें ना कोई लगेज कैरी करने के लिए हमारे पास जुगाड़ है, ना हमने करवाया है। होता है जुगाड़ बट हमने करवाया नहीं है। तो ये बिल्कुल नेकेड है, आती भी नेकेड है और है भी बाइक बिल्कुल नेकेड। ये बैग से हमारे कंधे पे, देखते हैं सफर में हाइपर राइड करना है, सब कुछ करना है और लगेज भी मैनेज करना है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ब्रो। चुनौती भरा काम होने वाला है इस बाइक में लगेज लेकर ट्रैवल करना, जो कि ना एडीवी है ना प्रॉपर टूरर है। बीच में कहीं ये इसका जेंडर आप काउंट कर सकते हैं कि रेसिंग और टूरिंग के बीच का। तो इसमें हमें किसी तरह से टूरिंग का सेटअप मैनेज करके चलना है, जबकि ये टूरिंग नहीं है, टूरिंग करनी है। उसी हिसाब से सामान भी रखा गया है, क्योंकि 4-5 दिन का लगेज होता है ना, मिनिमाइज करके मिनिमम से मिनिमम हम जितना भी रख सकते थे कर सकते थे, हमने किया। पर उसके बावजूद भी इतना लगेज जो आपके सामने है ये हो ही गया, सिर्फ कपड़े लत्ते थोड़ी थोड़ी चीज़ों के चलते। हेलो भाई, नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? बहुत सब बढ़िया। किसी तरह से हमें प्रयत्न करते हुए इसमें भी सफर को पूर्ण करना है अपने, क्योंकि ढीठ है, जिद्दी आदमी है, ये करना ही करना पड़ेगा अपने को। होगा थोड़ा कठिन। हडल्स ये होंगे कि भाई एक तो डाउन क्लियरेंस, बाइक का मेक एंड बॉडी टाइप, और से साथ में लगेज। थर्ड थिंग कि मानने वाले नहीं है हाइपर राइड किए बिना। तो ये जो चूल है, ये चूल हमें हार लगाती है या मरवाती है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे मरवाएगी तो नहीं, क्योंकि हम स्मार्टनेस के साथ काम करते हैं, भगाते हैं, बट विद कॉन्शियसनेस। ऑफ कॉन्शियस होके नहीं भगाते हम, अनकॉन्शियस होके नहीं भगाते हम। तो तमीज से, तहजीब से, अदब से और हिसाब किताब से तोल मोल के हम काम करते हैं। वो सारी तीनों चीजें करेंगे। टूरिंग का फील भी लेंगे, हाइपर राइड का फील भी लेंगे। जो ये गाड़ी बनी है जिस काम के लिए, भी हम एक्सपीरियंस करेंगे, और जिस काम के लिए नहीं बनी है उस कंडीशन में भी इसे डाल के देखेंगे और देखेंगे इससे कितना निचोड़ा जा सकता है। जैसे नींबू का रस, उस तरह से। ऑब्वियसली नींबू नहीं है, इट्स अ बाइक, वो भी भाई अलग लेवल का मास्टरपीस है ये। भाई ये मास्टरपीस को हम खींचते हुए चलते हैं आगे की तरफ। भैया से भी हो गया मुलाकात। नहीं चीता भाई, ये बंद नहीं हुआ। जो बंद होनी चाहिए वो है मेरी बकचोदी, जो कि होने की नहीं, वो चलती रहनी चाहिए। देहरादून की छवि ना दिमाग में उतरती है तो ऐसा लगता है कि प्रकृति में पहले ही पहुंच गए बिना टिकट कराए। आजकल ना अगर आप देखो तो स्काई स्केपर बिल्डिंग्स और चारों तरफ होता कंस्ट्रक्शन, वो की बिल्कुल जरूरी है भाई। विकास इज इम्पोर्टेंट। कि वैज्ञानिक मानदंडों के अनुसार भी अगर हम चले तो इतना रैपिड कंस्ट्रक्शन किसी भी जगह की जियोलॉजी पे बहुत भारी इंपैक्ट डालता है। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल प्लान्स लाने चाहिए। क्यों चीता भाई ने ग्रीन प्रोजेक्ट्स और होने चाहिए। सीधा कर दिया गया कंस्ट्रक्शन, बिना किसी इंजीनियरिंग के, साइंस के। सीमेंट डालना था, ईंटें डालनी थी, लगा दिया, बिना ये देखे कि भाई नीचे नदी का स्रोत है, प्रॉपर वाटर चैनलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वाटर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम तो नहीं है एरिया में। भाई लैंड में बहुत सारी चीजें होती हैं।
सोते हुए चल रहा। वेस्पा लेयर की इतनी डिसेंट स्कूटी क्या चल रही सारे। वही तो कह रहा, लोग बोलेंगे कि छपरियों की तरह तुम्हारा चाल चलन है, पर मैं बोलूंगा कि ये जो इतने मोड़ों में लोग सेकंड से कम में अपनी दिशा दृष्टि अपनी लेन बदल दे रहे हैं, इन पे कोई लाल छन नहीं लगाएगा क्योंकि अंकल के सर में बाल कम है और सफेद है। केवल हमारी जैकेट चटक है और हमारे बोलने के अंदाज में एक लौंडापना है, इसलिए बोल दिया जाएगा कि लौंडे गलत हैं। भैया ये जवान खून के अंदर होती फुर्ती कुछ ज्यादा है, पर फुर्ती का मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी और की लेन में जा रहा हूँ खुड़की करने के लिए। खुड़की मैं किसी और की लेन में जाके नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी लेन में आगे कर रहे हैं और वो भी बिना देखे। सरकार तो प्रयास कर रही है दिन रात डबल हेलमेट लागू करने के लिए, आगे चलाने वाला है वो प्रथम हेलमेट को ही नहीं अपना रहा है। दूसरे तक पहुंचने का तो सवाल दूर की बात, चल भी दूं तो क्या है, मुसाफिर ही तो था, जगत में आया था घूम फिर के चल दिया, कुछ भोग करे कुछ विलास के बाद चला गया मैं जगत से। ये देखो ये गड्ढा था, इस गड्ढे की वजह से ही न जाने कितने चल दिए हैं। तो चलने का कारण तो कुछ भी बन सकता है, भाव के साथ चल रहे हैं कि भाई सुरक्षित चलना है, फिर प्राण चले जाए तो बड़ा दुख होता है क्योंकि जीवन भर आदमी सुरक्षित चला, जीवन भर नियम का पालन करा, सख्ती से उसने व्यवस्था का पालन करा। वे जितने भी समझदार सिटीजन्स हैं वो कृपया अपनी नजर आगे रखें क्योंकि दूसरे वाले का तो पता नहीं कि उसकी आई साइट किधर की ओर देख रही है, तो अपनी साइट को क्लियर रखें और अनजान साइट से कुछ भी डाउनलोड ना करें क्योंकि वायरस इसका दौर है। आपके फोन को जीता भाई फोन को पड़ जाएगी चपत, फिर जाना पड़ेगा, पर लोग भी सिधार जाए आपको वहां भी चैन नहीं होगा। ये जरूर रहेगा दिमाग में कि भैया पासवर्ड लीक हो गया। तो दोस्तों एक पॉइंट बताना भूल गया था अपने लास्ट व्लॉग में, मसूरी सीरीज में से एक वो चुनिंदा ब्लॉग था 6 में से लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस में जिसमें 1.3 के व्यूज चले गए। अपने लिए बड़ी बात है मित्र क्योंकि अपने 500 क्रॉस करना मुश्किल रहता है आंकड़ा, तो 1.3 चले गए, मतलब कि ऊपर से कंटेंट डलता रहेगा तो नीचे पूंजी बढ़ती रहेगी। क्यों चीता भाई, कंटेंट ऊपर से आना चाहिए, नीचे पूंजी तो भरी जाएगी। तो फिलहाल निकालते हैं यहाँ से अपनी गाड़ी को करके हौले हौले सीन। अपना हौले 80 kmph से नीचे नहीं होता तो उसको पार कर लेते हैं आंकड़े को, या सिर्फ छूने का प्रयास करते हैं, जरूरी नहीं है पार ही करना है। खैर पार तो हो ही गया, जो अपनी जवान से निकलता है वो उतर जाता है अपनी बाइक में। इस तरह की कुछ हमारी सांठ गांठ और जुगलबंदी है दोनों की। दिल मेरा धड़कता है, प्राण इसमें आ जाते हैं, ये जीवन तो जाती है। तो कनेक्टिविटी तो ऐसे बिना बोले अब अगर इन छोटे छोटे कटों से डरेंगे तो जीवन में बड़े मोड़ों को कैसे काटेंगे। यही बेबी, ब्रेक लग जाए तो फिर राइडर ही क्या और हाथ थम जाए तो फिर फाइटर ही क्या। ऐसे निकाल सकते थे बट असूलों पर कायम है। एकदम से ना आएगा ना चीता भाई हो गए चिंतित कुछ विषय को लेके। इधर ही लिख रहा था कोई एक आदमी। हाँ अरे यहाँ तो इनको तेजस्वी लोग हैं यहाँ भाई, ये कहीं से भी निकल जाते हैं, तो इनके साथ हमें भी ऐसे ही बनना पड़ेगा कहीं से निकलने वाला। लाइफ लेस हो जाता हूं अगर मेरी गाड़ी की स्पीड लेस हो जाए तो। क्यों जीता भाई, लाइफलेस।